और बच्चों से जो भी बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन का एक मिक्स्ड क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं टाइम पीरियड कैलकुलेशन का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। और ये बच्चों हमारा जो प्रेपजीत ऐप है उसमें जो जेई एडवांस का क्रैश कोर्स चल रहा है ना बच्चों, उसके टेस्ट में मैंने इस वाले क्वेश्चन को दिया था। तो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो 15 टेस्ट बच्चों जेई एडवांस के मैं प्रेपजीत ऐप पे करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स के अंदर। आप ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स को और टेस्ट में मतलब इतने अमेजिंग टेस्ट को दे सकते हो। टेस्ट का भी आपको आइडिया लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चों। इन द फिगर शोन मास ऑफ द प्लैंक इज m एंड दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 8m. Springs are light, the plank is slightly displaced from the equilibrium and then released. Find the period of the small oscillation in second of the plank. So बच्चों आप लोगों को इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा बच्चों प्लैंक का, दैट वी हैव टू फाइंड। और इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। There is no slipping at any point, contact point. The ratio of the mass of the plank and the stiffness of the spring m divided by k की वैल्यू बच्चों 2/π² के बराबर दे रखी है। दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो आपका इंटीजर टाइप आंसर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था, कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं है। ये स्लाइडली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। जब ये ऑक्सीलेट कर रहा होगा बच्चों तो ये भी तो ऐसे करके ऑक्सीलेट करेगा, है ना। जो स्फीयर है बच्चों वो आगे की तरफ जाएगा और ऐसे आएगा, माना कि वो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। एक बात बताओ, जब ये सिलेंडर ऐसे जाएगा तो स्फीयर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो प्लैंक का ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वही सिलेंडर का ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड होगा। ये वाली बात क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा ना सिलेंडर का, वो पूरा टाइम ग्राउंड से आर हाइट पर रहेगा, तो सेंटर तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो मैं अगर सिलेंडर के सेंटर का टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन पता कर लूं, वही बच्चों ऊपर वाले प्लैंक का टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, सेम चीज होगी। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है। तो हम एक काम करेंगे कि हम एसएचएम की बात करेंगे सिलेंडर के सेंटर के बारे में, ठीक है। चलो भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो किसी टाइम पे आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, सेंटर को x डिस्प्लेस कर दिया, ये बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ सर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, क्योंकि इसके अबाउट यहां पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना है इसको। मैं अगर प्लेटफॉर्म को बना लूं और इस सिलेंडर को भी बच्चों अलग से बना लेता हूं, यहाँ अरे सिलेंडर बनाना था भाई, तो मैंने सिलेंडर को भी बच्चों यहाँ पे बना लिया इस तरीके से ना। ये सिलेंडर आ गया बच्चों, ये प्लेटफॉर्म आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये अगर x डिस्प्लेस हुआ होगा तो ये जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट वाला, ये 2x डिस्प्लेस हुआ होगा, मतलब सिलेंडर 2x डिस्प्लेस हुआ होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 2x के बराबर होगा। ये वाली बात आप सारे बच्चों को क्लियर हो गई। तो जो सिलेंडर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो बेसिकली 2x के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहां से स्प्रिंग जो कंप्रेस हो जाएगी ये वाली, तो ये k इंटू 2x के बराबर फोर्स लगा रही होगी, और इसमें एलोंगेशन आ जाएगा, तो ये k इंटू 2x के बराबर फोर्स लगा रही होगी, है ना। ये दोनों के दोनों स्प्रिंग ऐसे करके फोर्स लगा रही होंगी। इनकी वजह से इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। इनका एक्सेलरेशन अगर इधर आना चाहेगा, अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म का इधर आना चाहेगा, तो इस पॉइंट का भी वो इधर ही लाना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा इधर की तरफ, और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रिएक्शन पेयर बच्चों प्लैंक के ऊपर इधर की तरफ लग रहा होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट एक अल्फा दिखाई दे रहा है आपको इस फ्रिक्शन की वजह से। नॉर्मल और एमजी तो इससे पास हो जाएंगे, एमजी तो यहीं से पास हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे चला जाएगा, है ना। नॉर्मल और एमजी का तो आएगा नहीं, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, उसकी वजह से अल्फा आएगा। जबकि सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया था, अल्फा बच्चों इधर की तरफ आ रहा है, तो सेंटर का जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों पीछे की तरफ आएगा, नहीं आएगा। और ऐसे एक्सेलरेशन को रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बोल देते हैं, और ये अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। ये वाली बात बताओ मुझे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसका अल्फा आ रहा है, तो सेंटर का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर आएगा। फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा होगा। फ्रिक्शन पीछे क्यों आया ये समझ में आया, क्योंकि प्लैंक का एक्सेलरेशन पीछे आ रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट को अपने साथ ले जाना चाहेगा प्लैंक, है ना। तो ऐसे करके आएगा। अब बच्चों यहाँ पे बस हमें क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को और इस एक्स को रिलेट कर देना है। ये समझ में आया कि सेंटर का डिस्प्लेसमेंट एक्स माना तो प्लेटफॉर्म का 2x क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट है, इसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है बच्चों। तो अगर मान लो ये x चलेगा तो ये 2x चलेगा, है ना। ऐसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो मैं ओमेगा मानू किसी टाइम पे ना, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर आएगी, तो ऊपर वाले की 2 ओमेगा इंटू आर के बराबर आएगी। या हम v प्लस का ओमेगा लिखते हैं, और प्योर रोलिंग मोशन में v और ओमेगा बराबर होते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी आती है 2 टाइम्स आती है सेंटर की वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी सेम रिलेशन होगा। ये क्लियर है बच्चों। अब बच्चों में इसका इक्वेशन लिखो तो देखो 4kx, ये फोर्स लग रहा है जो इसको एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा एक चीज का ध्यान मत देना, अगर सेंटर का एक्सेलरेशन a आएगा
तो उसका एक्सेलरेशन 2a आएगा बच्चों ना। प्योर रोलिंग मोशन भी तो करानी है यहाँ पे हमें, है ना, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं करानी है ना। तो तुम्हें पता है ना कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a के बराबर होता है, तो प्लेटफॉर्म का भी 2a के बराबर आएगा। तो अगर इसके सेंटर का एक्सेलरेशन a आया तो प्लेटफॉर्म का 2a के बराबर आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। हर एक मतलब, क्योंकि इस वाले पॉइंट के अबाउट ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म का सब कुछ डबल होगा सेंटर का, है ना। तो 4kx माइनस का fs इज इक्वल टू m इंटू 2a, ये एक रिलेशन आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बच्चों, इसके लिए फ्रिक्शन की इक्वेशन लगा देंगे, fs इंटू 2r इज इक्वल टू आई अबाउट दिस एक्सिस। इस वाली एक्सिस का और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना बच्चों, वो 3/2 mr² के बराबर आता है। लेकिन इसका जो सिलेंडर का मास है ना बच्चों, 8m दे रखा है, ध्यान रखना, r का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। और a इज इक्वल टू हमें अल्फा r दे रखा है, सेंटर का एक्सेलरेशन जो है ना, a इज इक्वल टू अल्फा r के बराबर है। तो r से बच्चों r कट जाएगा, इस वाले 2 से इस वाले 2 से ये कट जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स बचेगा। तो fs की वैल्यू बच्चों 6ma के बराबर आ जाएगी। तो fs जो है ना 6m इंटू a के बराबर आ गया। इसको ले जाके यहाँ पुट कर दो, तो 4kx और 6ma को उधर ले जाना, तो ये 8m इंटू a आ जाएगा। a इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा, है ना, इंटू x आ जाएगा। और ये a कौन सा वाला है बच्चों, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, तो ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, ये SHM परफॉर्म कर रहा होगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है 2 रूट के अंदर 2m डिवाइडेड बाई k के बराबर आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने हमें m डिवाइडेड बाई k की वैल्यू दे रखी है हमें ना, m डिवाइडेड k की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर के बराबर दे रखी है इन्होंने, 2 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर के बराबर। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो टाइम पीरियड बच्चों 4 सेकंड के बराबर आ जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, एक अमेजिंग सा प्रॉब्लम था बच्चों, SHM और रोटेशन का मिक्स्ड कॉम्बो था। ऐसे करके बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा। तो प्रभजीत के हमारे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।